जिन्हें शहरों की चकाचौंध ने अंधेरे में ला दिया। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और यहाँ पे ना हमारे शहरों में काम चल नहीं रहा, लॉकडाउन चल रहा है। माता पिता ने बच्चों को पढ़ाते समय शायद ही सोचा होगा कि उनके बच्चों को ये दिन देखना होगा। ये तो एक गांव की तस्वीर आपको दिखाई है, लेकिन ऐसे कई मामले आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कोरोना से पहले ऑफिस और एसी में काम करते थे और आज रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी या सब्जियां बेच रहे होंगे। राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत जी ने नरेगा का जो ये कार्य चालू किया है कि हम बेरोजगारों के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है, क्योंकि हमारे जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, अब स्कूलों के अंदर तो स्कूलों तो बंद ही है और अनिश्चित काल के लिए कोई पता भी नहीं है, सूचना भी नहीं है और स्कूल मालिकों ने अभी समय पे पेमेंट देना भी जो बंद कर दिया है। इसलिए हमारे लिए ये मनरेगा जो योजना है ये जो मतलब संजीवनी बूटी साबित हुई है। इसके लिए तो हम तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और हम यहाँ आते हैं और काफी राहत घर वालों को मिलती है, क्योंकि आर्थिक सहयोग हमें मिल रहा है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जो संकट की इस घड़ी में ग्रामीण इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मुहैया करवा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल महीने के पहले पखवाड़े के अंत में राजस्थान में जहां मनरेगा श्रमिकों की संख्या केवल 60,000 थी, लेकिन महज करीब 36 दिनों के अंदर 21 मई तक ये संख्या बढ़कर 36.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है, जो ये दिखाता है कि दूसरे जॉब करने वाले अब मनरेगा में जीवन का राग छेड़ रहे हैं। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर, ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पर हमारे साथ राम अवतार जी जुड़ रहे हैं जो कि डिग्रीधारी मजदूर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास डिग्री है, लेकिन ये मनरेगा के तहत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमारा ये मानना है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी इस तरह की कभी परिस्थिति बनेगी, ऐसा इतिहास में कभी सोचा नहीं गया था। चलिए, राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य नजर आ रहा है, वर्तमान हालातों के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार मनरेगा के तहत बेरोजगारों को काम उपलब्ध करवा रही है, रोजगार उपलब्ध करवा रही है। कम से कम अपना घर और परिवार लोग इस मनरेगा के माध्यम से चला पा रहे हैं। तो सबसे पहले कितना श्रेय आप राज्य सरकार को इसका देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है, ऐसी संकट की घड़ी में लाखों लोगों को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवा रही है मनरेगा के तहत। सर, सबसे पहले तो माननीय सचिन जी पायलट का और अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना संकट के समय आपने जो मनरेगा योजना सही समय पे चालू की। और हम बेरोजगारों के लिए, चूंकि हम स्कूलों में पढ़ाई करते थे, तो स्कूलों भी चूंकि लॉकडाउन के तहत बंद हो चुकी है, तो इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि मनरेगा सही समय पे चालू हो गई और हम बेरोजगारों को एक राहत मिली है। हालांकि हमारा पेमेंट 15-20 हजार के करीब हुआ करता था, लेकिन मनरेगा के तहत हमें बहुत ही कम पेमेंट पे संतुष्ट करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार का पालन पोषण किसी तरह से करके गुजारा चल रहा है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। जी राम अवतार जी, बड़ी विडंबना की परिस्थिति है कि जो पढ़ा लिखा है वो भी इस समय मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहा है, डिग्री जिसके पास है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए तो राज्य सरकार एक तरह से सहारे के रूप में है कि मनरेगा के तहत पहले से ही उनको काम मिलता नजर आ रहा है, मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक महीन सा अंतर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो अंतर है पढ़े लिखे और एक अनपढ़ होने का, कि दोनों ही जो लोग हैं वो एक ही दिशा में इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी विडंबना ही कुछ इस तरह की है, मजबूरी ही कुछ इस तरह की है कि बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और हालात आर्थिक तौर पर देश के ठीक नहीं है, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी के इस संकट का सामना मैं ही नहीं कर रहा हूं, कई मेरे साथी भाई बहन हैं जो भी इस बेरोजगारी में संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बेरोजगारी को समाधान के अंदर जो सरकार ने ये राहत योजना चालू की है मनरेगा, इसमें कई हमारे जो अनपढ़ भाई बहनों के साथ हम पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक भी हैं। हमारी मजबूरी है, परिवार का चूल्हा बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन अब क्या करें, विश्व स्तरीय समस्या का समाधान सरकारें जो कर रही है उसी के सहयोग में हम भी इनका कदम से कदम मिला के सहयोग कर रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि हम बेरोजगारों के लिए और भी थोड़ा सा राहत के लिए और भी योजना दें, ताकि हमारे गांव के भाई बहनों जो बाहर
जो जॉब के लिए जाया करते थे, उनके कारखाने, फैक्ट्री हो चुकी है, स्कूलें बंद हो चुकी है, तो उनके लिए रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है सर। माननीय गहलोत साहब, माननीय सचिन जी पायलट से मेरा तो निवेदन है कि आप मनरेगा के अंदर इस मजदूरी को बढ़ा के और अतिरिक्त 100 दिन की अतिरिक्त जो काम योजना है 200 दिन का, जैसा कि सचिन जी पायलट ने कहा था, इसको 200 दिन बढ़ा करके हम लोग बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। जी जी, चलिए बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सुन रहे होंगे और जाहिर सी बात है इस तरह जो अभी जो संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में खासतौर से राम अवतार जी, ये हमारे लिए एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि हम जब से बेरोजगार हुए हैं तब से घर में आर्थिक संकट, जीवन का संकट और एक पारिवारिक संकट हमारे सामने बना हुआ है। लेकिन अब क्या करें सर, मजबूरी है और मजबूरी के अंदर ये मजदूरी हमें करनी पड़ रही है। लेकिन सरकार से निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़े और हम बेरोजगारों के लिए और सभी माताओं बहनों को अधिक से अधिक रोजगारों इस दिनों को बढ़ा करके रोजगारी दर भी बढ़ाई जाए और हमें थोड़ा सहयोग किया जाए। जी धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राम अवतार जी, अपना पक्ष रखने के लिए। तो बेबस डिग्रीधारी अब बढ़ गई बेरोजगारी, ये हमारी खास संवेदनशील मुद्दा है जो हम उठा रहे हैं। बेबस डिग्रीधारी और बढ़ गई है बेरोजगारी। बीएड धारी मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री है वो मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति लॉकडाउन के बाद से बनी हुई है, आर्थिक संकट आ गया है, उसके बाद से ही लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, अपना परिवार चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए लोग मनरेगा के तहत जो डिग्री है जिनके पास, वो भी मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर हैं। हालांकि राज्य सरकार का वो धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार उन्हें मिल पा रहा है। चलिए हमारे साथ